ये फिल्म यी वेन काओ की तख्लीक है, जो चीन की एक नौजवान फिल्म डायरेक्टर हैं और शायद आपने इस जैसी फिल्म पहले कभी ना देखी हो। फिल्म का नाम है व्हाट्स नेक्स्ट या आगे क्या। यी वेन काओ इससे कबल एक और फिल्म पर 7 साल तक काम करती रही, लेकिन माली माविनत न मिलने पर उन्होंने AI पर तजर्बात शुरू किए। व्हाट्स नेक्स्ट की तैयारी में कोई कैमरा इस्तेमाल नहीं हुआ, इसके बजाय यी वेन काओ ने रनवे नामी AI इमेज जनरेटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया और दुरुस्त प्रॉम्प्ट देकर तस्वीर बनाई। गैर मामूली बात ये थी कि मेरे पास न स्क्रिप्ट था न कहानी का खाका। जब मैंने आगाज किया, कहानी जहन में आने लगी। मैं AI को अहकामात देती गई। पहली मर्तबा हासिल करदा तस्वीर ने मनाजिर के नए ख्यालात दिए और हिदायत को बार बार लिख कर ही मैंने आखिरकार वो हासिल कर लिया जो मैं चाहती थी। मैंने 20,000 से ज़ायद मुख्तसर वीडियोस हासिल की और सबको मुनज़्ज़म किया। मैं 6 रातें नहीं सोई। इस फिल्म में ना कोई मरकजी किरदार है, ना ही स्क्रिप्ट। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह इंसानी लालच जमीन को तबाह कर रही है। जंजीरों में जकड़ी हुई खवातीन की तस्वीर सिनफी अदम मुसावात की नुमाइंदगी करती हैं, जबकि शैतानी शक्लें, बिगड़ी हुई करेंसी की तस्वीर और अमीर अफराद की मीटिंग्स सरमायादाराना निजाम की अलामत हैं। फिल्म में कयामत खेज मनाजिर भी दिखाए गए हैं जो मौसमियाती तब्दीलियों के सबब रुनुमा होते हैं। तो सवाल ये है कि इस फिल्म का असल खालिक कौन है, यी वेन या AI? यी वेन का मानना है कि कहानी सुनाना एक इंसानी सलाहियत है। फिल्म साजी में सबसे अहम चीज कहानी होनी चाहिए। कहानी बुनियादी और मरकजी अंसर है। AI सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है और मेरे नजदीक ये फिल्म की एक सिंफ है, जैसे सस्पेंस, रोमांस और दीगर। जहाँ कुछ फिल्मों पर करोड़ों का खर्च आता है, वहीं यी वेन ने व्हाट्स नेक्स्ट सिर्फ 1 हफ्ते में अपने कंप्यूटर पर अकेले तैयार कर लिया। एक नए हिदायतकार के लिए सरमाया हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। ये फिल्म मुझे दुनिया के सामने अपनी राय पेश करने का मौका देगी और शायद लोग मुझे नोट करना शुरू कर दें। बल्लिनाले में व्हाट्स नेक्स्ट की कई नुमाइशों के टिकट मुकम्मल तौर पर फरोख्त हो गए। नाजरीन मुतजस्सिस थे, मगर फिल्म के मुतालिक राय मिली जुली रही।